नमस्कार दोस्तों, आज ट्रैवल करेंगे दिल्ली से अमृतसर अपनी हाईवे ट्रैवल की सीरीज़ में। आज मैं आपको लेकर चलूँगा दिल्ली से गुरु की नगरी अमृतसर। अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि दिल्ली से अमृतसर जाने में कितना समय लगा, कौन कौन से टोल्स आए जो आपने क्रॉस किए, रास्ते में खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस क्या हैं, पिट स्टॉप्स कैसे हैं और हाईवे की कंडीशंस कैसी हैं। तो आज यात्रा करेंगे दिल्ली से गुरु की नगरी अमृतसर। आइए मेरे साथ। दिल्ली से अमृतसर की अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है हमने सुबह के 5:15 बजे। और भाई सुबह जल्दी निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खाली खाली रोड्स आपका स्वागत करते हैं। अगर आप 8 बजे 9 बजे दिल्ली से निकलते हैं ना तो बहुत सारा टाइम आपको दिल्ली क्रॉस करने में लग जाता है, लेकिन क्योंकि हमने सुबह 5:15 बजे जर्नी स्टार्ट की है तो रोड्स खाली हैं और हम बहुत जल्दी नेशनल हाईवे को टच कर जाएंगे। और भाई ये हम क्रॉस कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मधुबन चौक का अंडरपास। नीचे से ट्रैफिक, ऊपर से ट्रैफिक और सबसे ऊपर हमारी दिल्ली की शान दिल्ली मेट्रो। सिर्फ 15 मिनट हुआ हमें वेस्ट दिल्ली से चले हुए और हम पहुंच गए हैं जीटी के बाईपास। तो ये फ़ायदा होता है सुबह जल्दी निकलने का कि 15 मिनट में हम नेशनल हाईवे 1 पे पहुंच गए हैं। और भाई ये आ गए हैं दिल्ली के पहाड़ जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। और भाई ये हम आ गए हैं नरेला रीजन में और ये बॉर्डर है। तो यहाँ पर जो ये लेफ़्ट साइड में आपको फ्यूल स्टेशन दिख रहे हैं, ये दिल्ली के लास्ट फ्यूल स्टेशंस हैं और इस फ्लाईओवर से उतरने के बाद हम हरियाणा में एंट्री कर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दिल्ली का फ्यूल गाड़ी में फ्यूल अप करके ही जर्नी करें तो ये लास्ट फ्यूलिंग स्टेशंस है और यहाँ पर सारे ही हैं। HP है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी रिफ्यूल कर सकते हैं। तो ये देखिए NH44 हरियाणा में आपका स्वागत है, वेलकम टू हरियाणा। और ये हमने एंट्री कर ली है। भाई अब हम क्रॉस कर रहे हैं मुरथल रीजन को और मुरथल में ना रोड साइड पे बहुत सारे ढाबे आते हैं, मतलब लाइन से ढाबे हैं। तो दिन अब धीरे धीरे खुलने लगा है और एक चाय पीने का बहुत ही ऐप्ट टाइम है ये। अभी चले हुए हमें सिर्फ 40 मिनट हुए हैं और हम मुरथल पहुंच गए हैं। और मुरथल में जो चाय का मेरा फेवरेट स्पॉट है वो है सुखदेव ढाबा। भाई मुझे उनकी चाय बहुत पसंद है और अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में देखते भी हैं कि मैं वहीं पर चाय पीता हूँ। तो आज भी हम अपना टी ब्रेक ना सुखदेव ढाबा पे ही लेते हैं। आपको उनकी चाय दिखाता हूँ और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। भाई ये हम पहुँच गए हैं अमरीक सुखदेव ढाबा पर। ढाबा को एक्सेस करते हैं। और देखिए अभी सुबह सुबह 5:55 हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा फुटफॉल है, लोग आए हुए हैं। और भाई चाय ज़बरदस्त पिलाते हैं, खाना भी अच्छा खिलाते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मेरा खासकर अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अब बहुत सारे लोग आप इस चीज़ में सहमत नहीं होंगे, बट जो भी है मिक्स्ड ओपिनियन है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, कोई इसको बिल्कुल क्रिटिक फॉर्म में देखते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। भाई ये हम आ गए हैं अमरीक सुखदेव ढाबा पर और सुबह सुबह अभी 6 बजे का टाइम है और देखिए अच्छी खासी फुटफॉल है यहाँ पर। और ये है इनका चमचमाता हुआ डाइनिंग हॉल। यार अमरीक सुखदेव ढाबा ना 24 घंटे खुलने वाला ढाबा और आप जब भी यहाँ पर आएंगे ना आपको बहुत अच्छा फुटफॉल मिलेगा। ये देखिए अंदर और डाइनिंग हॉल्स है और इस डाइनिंग हॉल से आगे एक और डाइनिंग हॉल है। तो सभी जगह पर गेस्ट को बिठाया जाता है, लेकिन सुबह सुबह हम लेंगे सिर्फ एक चाय। सर नमस्कार सर, 3 चाय। तो ये आ गया है हमारा बिल। 3 चाय है 132 रुपये की। पेमेंट हमारी हो गई है। भैया 3 चाय और चाय रहेंगी कड़क और चीनी कम। भाई देखिए यहाँ पर चाय का जो काउंटर है ना कितना लाइवली रहता है। ये देखिए पतीले भर भर के चाय बनती है और सिर्फ दूध में चाय बनाई जाती है और इस तरह से ये बड़े कुल्हड़ में सर्व करते हैं। बट आज मैं चाय पीऊँगा ग्लास में। मसाला चाय हमने ली है और ये आ गया है पतीले से भगोने में दूध। भाई मसाला चाय है तो सबसे पहले अदरक कूट दी गई है और ये देखिए कुछ इस तरह से कुल्हड़ चाय देते हैं जिसमें ऊपर रोज़ पेटल्स डालते हैं, ये सैफरन के कुछ स्ट्रैंड्स डालते हैं और बड़े वाले कुल्हड़ में ये सर्व की जाती है। बट इस कुल्हड़ में ना मुझे थोड़ी महक आने लगी है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपको चाय चीनी से मीठी करानी है तो आप चीनी से मीठी करा लीजिए, अदरवाइज़ इनके पास देसी खांड भी होती है तो हम देसी खांड वाली लेंगे। भैया खांड डालिएगा हमारी चाय में। ये डाली गई है देसी खांड और भाई ये चाय छान दी गई है हमारे कांच के ग्लास में। थैंक यू भैया।
भाई ये आ गई है हमारी चाय और आइए आप तक इसका स्वाद पहुंचाते हैं। एंड हैज़ द से सुपर। भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से काढ़ी हुई चाय है, स्ट्रॉन्ग बनाई गई है, मीठा रखा गया है, बिल्कुल बैलेंस। जब भी आप कहीं हाईवे पे जर्नी करते हैं ना, तो आपके लिए एक रिफ्रेशिंग पॉइंट होता है। तो मेरे लिए ना अमरीक सुखदेव ढाबा एक रिफ्रेशिंग पॉइंट है, क्योंकि मुझे यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। हमेशा मेरा एक्सपीरियंस इनका चाय के साथ अच्छा रहा है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, मैं यहाँ की चाय ज़रूर पीता हूँ। और देखिए मेरी एक और चाय आ गई है, क्योंकि एक चाय से मेरा कुछ होगा नहीं। ये चाय पीता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आप अपने फेवरेट पिट स्टॉप पे रुक सकते हैं, या फिर मेरी रिकमेंडेशन है अमरीक सुखदेव ढाबा, स्पेशली इनकी चाय के लिए। आइए इसे फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एंजॉय। सुपर। भाई एक बढ़िया से टी ब्रेक के बाद हम निकले हैं और सनराइज़ होने लगा है, सूर्य देवता दर्शन देने लगे हैं। हालांकि अभी बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन दिन एकदम से खुल गया। और समय अगर मैं बताऊं तो सिर्फ अभी 6:20 हुए हैं, लेकिन पूरा दिन निकल गया। और यार चाय की तो क्या बात करूं, एकदम गाढ़ी चाय थी। खांड डाल के जो उसमें मिठास आई ना, वो कुछ अलग तरह की मिठास थी। वो रेगुलर आपकी चीनी वाली मिठास नहीं थी। और बड़े प्यार से पिलाई है, बहुत अच्छे से। मतलब स्टाफ ने ना बहुत कर्टसी के साथ चाय पिलाई है कि हाँ सुबह सुबह कोई चाय के लिए आया है, सिर्फ चाय के लिए आया है, तो अच्छी चाय सर्व की है। तो यार ये कुछ डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको हाईवे पे मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हमेशा एक जैसे मिलते हैं, बट येस, अगर आप अच्छे से एंगेज होते हैं स्टाफ के साथ, ढंग से बात करते हैं कि यार सिर्फ चाय के लिए रुका हूँ तो प्लीज़ एक अच्छी चाय बनवा के लाना, तो देखिए आपका ना एक मैजिकल और एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस मिलता है। खैर, सुखदेव ढाबा से बाहर निकले और अब आगे चलते हैं। और भाई सुखदेव ढाबा से 1 किलोमीटर भी नहीं चले थे और ये आ गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पहला टोल। यहाँ पर कार की एक्सेस फीस है वन साइड की 120 रुपये। एनुअल फास्टैग है तो हमें इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ एक ट्रिप डिडक्ट होगा। और भाई दिल्ली से पूरे 100 किलोमीटर अभी तक हम चले हैं और 100 किलोमीटर बाद आ गया ये पानीपत का टोल प्लाजा। 40 रुपये आपके लगते हैं जब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं। भाई अब उस बारे में बात कर लेते हैं कि मैं NH44 या ये NH1 से ही अमृतसर क्यों जा रहा हूँ और मैं कटरा एक्सप्रेसवे से अमृतसर क्यों नहीं जा रहा। तो भाई जब मैंने दिल्ली से निकलते हुए GPS डाला था ना, तो 460 किलोमीटर दिखा रहा था कटरा एक्सप्रेसवे से और 470 किलोमीटर दिखा रहा था अमृतसर हमारे NH1 से। तो पहली बात तो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का था। उसके बाद टाइम के डिफरेंस पे बात आते हैं। 6 घंटे 20 मिनट दिखा रहा था कटरा एक्सप्रेसवे से और 6 घंटे 27 मिनट दिखा रहा था NH1 से। अब डिस्टेंस सिर्फ 10 किलोमीटर ज़्यादा है, जिसमें कवर करने में 7 किलोमीटर, तो टाइम और डिस्टेंस का मैटर ज़्यादा ही नहीं था, बिल्कुल कम था। लेकिन जो मेन कंसर्न मेरा है कि आपके लिए ना अच्छे पिट स्टॉप्स भी दिखाने हैं, अच्छा खाना भी दिखाना है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। तो NH1 पर ना वो सब चीज़ें हैं जहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अच्छी चाय कहाँ मिलेगी, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। लेकिन कटरा एक्सप्रेसवे पर ना एक तो वो पूरा अमृतसर तक अभी तैयार नहीं है। बहुत सारा उसमें पैच ऐसा है जहाँ पर आपकी गाड़ी वन वे पर चलती है। तो जो 6 घंटे 20 मिनट जो आइडियली उसमें दिखाया, वो बहुत ज़्यादा डिफीट हो जाता है जब एक्चुअल में आप ट्रैफिक कंडीशंस में जाते हैं। वो तो सुबह सुबह मैंने डाल के देखा था 4 बजे, तो तब ऐसा टाइम आ रहा था, लेकिन रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन में आप जाएंगे तो वो टाइम आपका बढ़ जाता है। तो जब वो अमृतसर तक तैयार हो जाएगा तब की बात कुछ और होगी। लेकिन आज की डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ मई 2026 में, अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। अमृतसर तक उसका कुछ पैच है जो लुधियाना पर आपको एग्जिट करा देता है, वहाँ तक वो रेडी है। तो उन सब चीज़ों की वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं NH1 या हमारे NH44 से ही चलूँ, ताकि मैं बेहतर तरीके से ये वीडियो बना सकूँ और आपके पास इस वीडियो में देखकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जब आप अपना ट्रैवल प्लान करें। सो दिस इज़ द रीज़न मैं NH44 से या हमारे पुराने NH1 से ट्रैवल कर रहा हूँ। और देखिए कितना प्यारा हाईवे, यहाँ पर हाईवे में कोई कमी नहीं है कि हम कहें कि हम एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं जा रहे। यहाँ पर भी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, यहाँ पर भी ट्रैफिक कंडीशंस बहुत कम है। और प्लस पॉइंट क्या है कि आपको खाने पीने के बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया। भाई 116 किलोमीटर की जर्नी के बाद आया है ये थर्ड टोल प्लाजा, और सिर्फ 16 किलोमीटर मैं चला हूँ पानीपत टोल प्लाजा के बाद, और 16 किलोमीटर के बाद ये टोल प्लाजा है। और यहाँ पर एक्सेस फीस है 190 रुपये। तो भाई एनुअल फास्टैग की सेविंग्स ना यहाँ पे पता लगती हैं। भाई गीता की उपदेश स्थली, धर्म स्थली कुरुक्षेत्र से हम निकल रहे हैं
और ब्रह्म सरोवर वाला रोड है हमारे लेफ्ट में। बहुत सुंदर है, मैंने घूमा हुआ है कुरुक्षेत्र, बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही सुंदर जगह, मतलब इजी लाइफ है। आप कभी कुरुक्षेत्र को, जब भी आप हाईवे से निकलते हैं आपको लगता है कंजेस्टेड है, भरा भरा है, लेकिन आप कभी अंदर जाएंगे ना तो इतने अच्छे सेक्टर्स यहाँ पे काटे हुए हैं कि बिल्कुल भीड़ नहीं है, चौड़ी सड़कें हैं। भाई ये देखिए कुरुक्षेत्र से निकलते हुए कितना प्यारा हाईवे है, हाईवे के दोनों तरफ बढ़िया हरियाली है और जो मीडियन ऑफ द रोड है ना उस पे भी पेड़ लगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और भाई दिल्ली से 205 किलोमीटर चल के हम आ गए हैं अम्बाला कैंट, और ये अम्बाला का धनुष आ गया है जिससे हरियाणा आपका स्वागत करता है लिखा हुआ है। और देखिए हम आ गए राइट विंग में, और ये राइट विंग ना लूप लेके आगे लेफ्ट में उतरेगी जो आपको लुधियाना, जलंधर, अमृतसर की तरफ लेके जाएगी। ये बताना मेरे लिए क्यों यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर या तो रॉन्ग साइड चलते हैं और या फिर इस फास्ट मूविंग हाईवे पर अपने व्हीकल को रिवर्स करते हैं। दोनों ही कंडीशंस रिस्की हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगर आप मेरी वीडियो को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, और अपनी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग आपको या तो लेफ़्ट या फिर राइट पहले से ही प्लान करके रखना है ताकि किसी भी अनटूवर्ड अनसेफ इंसिडेंट से आप बच सकें। और अनटूवर्ड अनसेफ इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, और ये देखिए सामने ट्रिपलेट है, बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं है, हेलमेट भी किसी ने नहीं पहना हुआ, सामान भी लेके चल रहे हैं। और भाई अब ये सीन ना बहुत कॉमन है इस जगह, वो देखिए आगे भी एक जा रहा है, उसने भी हेलमेट नहीं लगाया है, बस नंबर प्लेट है बाइक पे, इनकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है। पता नहीं क्यों ये इतना रिस्क लेते हैं, और रियली बैड। भाई ये अभी हम राजपुरा रोड पे चल रहे हैं, और जैसे इस रोड पे आप एंटर करते हैं ना, यहाँ पे इंटरसेप्टर खड़ी हुई है और स्पीड लिमिट इस रोड की है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्योंकि रोड एकदम से कर्व पे आता है तो मैंने देखा है जनरली व्हीकल्स ना यहाँ पे बहुत फास्ट स्पीड पे मूव कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा स्पीड को यहाँ पे ध्यान करके चलिएगा। चलान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वैसे भी आप हरियाणा से पंजाब में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो दोनों साइड की पुलिस अपने अपने इंटरसेप्टर्स लगा के रखती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये देखिए अभी हमने एक इंटरसेप्टर क्रॉस की है, मैं 80 पे ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने ट्रैप लगाया हुआ है, ये देखिए भाई, और ये ट्रैप अभी हरियाणा का है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। इस टोल प्लाज़ा का नाम है घग्गर टोल प्लाज़ा, और यहाँ पर कार की एक्सेस फीस है 125 रुपये। और भाई ये हम आ गए हैं लव पंजाब हवेली के पार्किंग एरिया में, ये देखिए कितना बड़ा है। मैकडी आपको यहीं दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ पे सबवे है, बारिस्ता है, बास्किन रॉबिन्स है, और लव पंजाब हवेली का अपना भी ढाबा है। ईवी चार्जिंग स्पॉट के साथ ही है मैकडी, कि जब तक आपका व्हीकल यहाँ पे चार्ज हो रहा है आप मैकडी पे रुक जाइए। और सामने है इनका BPCL का रिफ्यूलिंग स्टेशन, जहाँ पर आपको पेट्रोल, डीजल और CNG मिल जाएगा। ये देखिए भाई ये है इनका ढाबा, ये इनकी ओपन एरिया सेटिंग है, बाहर इनके स्नैक्स के काउंटर हैं, और क्विकली आपको इनका मेन डाइनिंग हॉल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए लव पंजाब, पूरा पंजाब थीम पे बनाया हुआ है, दीवारों को लीपा हुआ है, फर्नीचर बहुत ही लो हाइट रखा गया है, बहुत ही रॉ एंड रस्टिक, मस्ट स्टॉप है ये। अगर आपको हाईवे पे एक अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो आई थिंक लव पंजाब इज़ द राइट चॉइस। और रेस्टोरेंट के साथ एक और ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, आई लव पंजाब दोराहा, और ये इनका वॉशरूम ब्लॉक है। और देखिए भाई पार्किंग स्पेस कितना बड़ा है, और भाई वॉशरूम ब्लॉक ना बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर दीदी हैं जो शायद यहाँ पर हाउसकीपिंग देखती हैं। दीदी सत श्री अकाल। दीदी आप देखते हैं यहाँ की हाउसकीपिंग? दीदी बहुत ही साफ़ सुथरा रखा हुआ है आपने, और सही में जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं ना तो एक अच्छे वॉशरूम, क्लीन वॉशरूम की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच दीदी। और आपका नाम? कमलजीत जी। तो भाई कमलजीत दीदी हैं, जब आप यहाँ पे एक अच्छा वॉशरूम एक्सपीरियंस ले लेना, दीदी को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि यही है जो यहाँ की साफ़ सफाई मेंटेन कर रही है। थैंक यू सो मच दीदी। तो भाई मेरी टीम को भूख लगाई है, तो वो कह रहे हैं भाई सबवे खाएंगे। तो यहाँ का सबवे बहुत ही स्पेशल हो जाता है क्योंकि हरा भरा बाहर भी है, और स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत फ्रेंडली वे में आपका स्वागत करते हैं और अच्छे से खाना बना के खिलाते हैं। तो एक क्विक सब लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
भाई सबवे पे एक बढ़िया सब खाने के बाद और मैकडी पे एक बढ़िया कॉफ़ी पीने के बाद आइए वापस अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं। और भाई 5 घंटे की जर्नी करके और दिल्ली से लगभग 335 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए हैं लुधियाना। और लुधियाना में ये एक मेजर टोल प्लाज़ा आता है जिसका नाम है लाडोवाल टोल प्लाज़ा। और यहाँ आप कभी भी आ जाइए, आपको हमेशा यहाँ पे रश मिलेगा। मतलब 5-7 मिनट यहाँ पे लगते हैं आपको ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करने में। अच्छी बात यह है कि ये NHAI के अंडर है, तो यहाँ पर आपका एनुअल फास्टैग फंक्शन करता है और आपकी सिर्फ एक ट्रिप डिडक्ट होती है और आप इसे क्रॉस कर जाते हैं। और लाइन भी यहाँ पर 12 है, लेकिन स्टिल यहाँ टाइम लगता है और मुझे आज तक कभी रीज़न समझ नहीं आया। रीज़न एक ये भी है कि देखिए इस तरह से लोग बीच में ना अपनी गाड़ियों को घुसाते हैं और लाइन को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ये अभी एक लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की क्या, कोशिश उनकी कामयाब भी रही और वो लाइन के बीच में घुस गए हैं। तो इस तरह के यहाँ पे हमेशा बॉटल नेक रहती है। बाकी जर्नी अच्छी चल रही है, धूप अच्छी है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है एंड इट्स रियली गोइंग वेल। भाई लाडोवाल टोल प्लाज़ा पे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और अब जाके हमारा नंबर आया है। और यहाँ पर कार की एक्सेस फ़ीस है 225 रुपये, 225। भाई जालंधर को जैसे ही हमने क्रॉस किया और हम अमृतसर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हाईवे एकदम से फिर से खुल गया है। हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर स्पीड लिमिट भी इन्हांस हो गई है, जो पहले 90 किलोमीटर पर आवर थी इस हाईवे पर अब 100 किलोमीटर पर आवर है। और ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि अभी तक 2 जगह मैं स्टेबल स्पीड चेकिंग पॉइंट्स देख चुका हूँ जहाँ पर पुलिस बैरियर के पीछे वो स्पीड गन लगा के बैठे हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ओवर स्पीड ना करें, अदरवाइज़ फिर चालान जनरेट हो सकता है। और मैं चालान को लेके बार बार आपको इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी आप किसी जर्नी को करते हैं और उसके बाद आपको ये मॉनेटरी लॉस होता है ना चालान वगैरह की फॉर्म में, ये बहुत अनडिज़ायर्ड होता है, बहुत अनईजी कर देता है आपको। तो हंसते खेलते अपनी जर्नी करिए, स्पीड को फॉलो करिए, ट्रैफिक नियम से गाड़ी चलाइए और बढ़िया से अपनी जर्नी को पूरी करिए। और भाई पंजाब में गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है और स्पेशली ये अमृतसर अटारी हाईवे जो अब लास्ट पैच ऑफ द जर्नी है तो बहुत ही बढ़िया है। ब्यास 8 किलोमीटर, अमृतसर 51 और अटारी 82। और भाई हाईवे देखिए हरा भरा, दोनों तरफ हरियाली, बहुत ही ज़बरदस्त। और भाई अमृतसर की ओर बढ़ते हुए और फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर कनेक्टिविटी के बाद ये अब एकदम से आ गया है गोल्डन गेट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इट्स मेस्मराइजिंग। और भाई ये आ गया है गोल्डन गेट और ये एक फॉर्मल एंट्री है हमारी अमृतसर सिटी में। ब्यूटीफुल। भाई अभी गोल्डन गेट को क्रॉस करने के बाद ना यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सिटी में, लेकिन थोड़ा सा आगे आते ही ये फ्लाईओवर है जो जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल और दुर्गियाना मंदिर की तरफ जाता है। और आपको सबसे पहले ये फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है और ये बहुत लंबा फ्लाईओवर है और ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही पहुँचता है। तो हम इस फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं और अब आगे सिटी की और कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। और भाई इस बड़े वाले फ्लाईओवर के ऊपर जब आप पहुँच जाएंगे, ये फ्लाईओवर एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन के ऊपर है और यहाँ से आपको अपनी डेस्टिनेशन के लिए ना GPS डाल के एग्जैक्ट अपनी लेन में रहना है, क्योंकि अगर आपने लेन मिस कर दी तो फिर बहुत लंबा लूप आपको लेना पड़ेगा और नीचे ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये सिटी के ट्रैफिक के बाईपासेस हैं जो एक लूप की फॉर्म में, फ्लाईओवर की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे रखिएगा और GPS को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और भाई ये अब हम पहुँच गए हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। तो अगर आप बाय ट्रेन अमृतसर आ रहे हैं तो ये वो जगह है जो सबसे पहले आपका स्वागत करती है, जहाँ पर आप कदम रखते हैं। और रेलवे स्टेशन के बाद आप ऑटो ले लीजिए, बैटरी रिक्शा ले लीजिए, बस ले लीजिए और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे आज के स्टे जो हमने यहाँ पे प्लान किया है और होटल पे पहुँच के मैं इस वीडियो के इंसाइट्स आपको देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दिल्ली से गुरु की नगरी अमृतसर। और दिल्ली से अमृतसर का ये सफ़र रहा 480 किलोमीटर का, जिसे हमने कवर किया 8 घंटे में, एक छोटे से टी ब्रेक के साथ और एक मेजर मील ब्रेक के साथ। भाई सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा और इस पूरी जर्नी में ना 7 टोल गेट्स आए जो एनुअल फास्टैग की वजह से हमने बिल्कुल फ्री क्रॉस किए। तो आप भी अपनी गाड़ी में एनुअल फास्टैग ज़रूर एक्टिवेट करा लीजिएगा।
अब बात करते हैं गुरु की नगरी में अमृतसर में हमारे स्टे के। तो मैंने अपना स्टे प्लान किया है क्लैरियन इन ग्रे वॉल में, जो कि एक कैनेडी एवेन्यू मॉल रोड पर। तो बहुत ही प्यारा ये होटल है और इसकी सेपरेट रील मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और अब मैं ढूंढने निकलता हूं आपके लिए गुरु की नगरी में बेहतरीन जायके। तो आप जब यहाँ पर अपनी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुरु के दर्शन के लिए आ रहे हैं ना, तो मेरी इस वीडियो को रेफरेंस रख लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल आराम से, बड़ी सहजता से यहाँ पहुँचे और हमारी रील्स को फॉलो कीजिएगा बेहतरीन जायकों के लिए। मिलता हूँ ऐसी ही एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।